बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बादाम की गिरी सिर्फ अकेली लेनी है, इसकी फीकी बनानी है, 41 दिन पिला दें, बाल आपके सर पे इतने ज्यादा आ जाएंगे कि आप कहेंगे ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी इतने बाल आ जाएं। जो उम्र से पहले वाइट हो जाते हैं बाल, वो भी ब्लैक हो सकता है। बैंगन जो है 1 किलो काटे हुए थे, उनको पका लिया, नारियल का तेल अच्छा वाला डाल के ना 1 किलो रख लें, तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा बनाना पड़ेगा, ये खत्म होने से पहले आपके बाल इंशाल्लाह ब्लैक हो जाएंगे। गंज बहुत जल्दी हो जाती है। के साथ जब आप बाल धोते हैं ना, बालों के अंदर शाइनिंग आती है, बाल सिल्की होते हैं। चाय का कसरत से इस्तेमाल गंजपन पैदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आज का ये पॉडकास्ट हर मर्द और औरत के लिए इतना मुफीद होने वाला है क्योंकि इसमें हमने बालों से रिलेटेड हर एक नुस्खा बता दिया है कि आप हर्बल ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आप शैम्पू कौन सा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बालों में खुश्की है तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, और अगर आपके बाल उम्र से पहले या उम्र के साथ वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारे बच्चों के सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ आ जाती हैं, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा नुस्खा फॉलो करेंगे ताकि आपकी सारी मुश्किलात बालों से रिलेटेड हल हो सकें। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस पॉडकास्ट में हकीम फरहान हनीफ साहब ने बहुत ही उम्दा नुस्खे बताए हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में हमारी स्किन भी ख़राब होती है, हमारे बाल भी ख़राब होते हैं क्योंकि बाल हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से वॉश करते हैं, जब तो वो डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि जो बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मौसम कोई भी हो लेकिन हमारे बाल जो हैं वो झड़ना बंद हो जाए। ये जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, अक्सर औक़ात सर्दियों में ये सबसे बड़ा मसला होता है। बाज़ औक़ात तो होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ज़्यादा दिन तक नहाते नहीं हैं और सर के ऊपर कैप लेके रखते हैं, उससे भी खुश्की आ जाती है। उसके अलावा ड्राई चीज़ें, चाय का कसरत से इस्तेमाल होता है, कैफ़ीन उसका कॉफ़ी का इस्तेमाल होता है, अब चाय में भी कैफ़ीन है, कॉफ़ी में भी है। फिर पानी कम पिया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल, आप कभी ज़मीन पे गई हों तो फसलों को ना, अब खूबसूरत फसल हो, हरी भरी फसल हो, अब वो कैसे रहेगी जब उसे पानी टाइम पे लगेगा। अब उसे पानी लगाना लगाना छोड़ दें, खूबसूरत फसल थी, आपने पानी लगाना उसे छोड़ दिया, कुछ अरसे तक उसे पानी ना लगाएं तो वो ऊपर से झड़ना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये हालत होती है, वो सारी तबाह हो जाती है फसल। उसके बाद जो ज़मीन होती है उसमें भी क्रैक पड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे बाल हैं, अगर तो इन्हें पूरी तरह, जैसे हम कहते हैं ना खाद, फसलों को खाद पानी, इसी तरह अगर हम ऑयली चीज़ें खाते रहें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो फिर हमारे बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। एक हर टाइम जब हम कोई कैप, सर्दियों में जो कैप लेते हैं वो ज़रा थोड़ी सी ना गर्म होती हैं, हर टाइम लेके रखेंगे सुबह शाम तो उससे भी बाल डैमेज होते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है, एक तो पानी को बढ़ाया जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, और बाल ऐसी चीज़ें ये उगती हैं, अगर टूट गए हैं तो और आ जाएंगे, और वो रिपेयर भी होते हैं। अब रिपेयरिंग के लिए हम अक्सर औक़ात कोई ना कोई नुस्खा बता देते हैं कि ये चीज़ आप इस्तेमाल करें तो उससे आपके बाल ठीक हो जाते हैं। अब ऐसा कि पेशेंट है उसके बाल बहुत टूट रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन है कि सुबह के नाश्ते में मुरब्बा आमला अच्छी तरह धो के वो खाए, उससे बालों की ग्रोथ बेहतर होगी। साथ ही साथ बादाम की गिरी बड़ी बेहतरीन है, 7 अदद बादाम की गिरी ले ले और इतनी ही किशमिश ले ले, रात को भिगो दे, सुबह इस्तेमाल करें मुसलसल। अगर सर्दी हैं तो वैसे ही इस्तेमाल कर ले खुशक, ये भी बहुत अच्छी है। इसके बाद हम शैम्पू वगैरह जो बहुत ज़्यादा लगाते हैं उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अपने बाओ-अजदाद की तरफ, तो पहले कपड़े धोने वाला जो साबुन होता था ना, उससे बाल धोए जाते थे। कपड़े धोने वाला जी, साबुन से बाल धोते थे? जी, और बाल इतने अच्छे होते थे कि आज भी हम अगर कोई बुज़ुर्ग औरत देखें ना जिसकी 80-90 साल एज है, उनके बाल ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत आजकल की लड़कियों के। बिल्कुल ऐसा। अब वजह क्या थी? वो केमिकल वाले शैम्पू नहीं इस्तेमाल करती थी। और कपड़े धोने वाला, मेरे पास भी जब कोई पेशेंट आए, अगर उसके बाल ना ही ठीक हो रहे हों तो फिर हम भी उसे सजेस्ट करते हैं कि कपड़े धोने वाला साबुन लें, उससे बालों को धोया जाए, और साथ हम
ऑयल बता देते हैं, शैम्पू नेचुरल बता देते हैं, जिससे बाल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेचुरल शैम्पू कौन सा है जिससे बाल अच्छे हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता कोई हो भी और उससे बाल भी अच्छे होते हैं? शैम्पू नेचुरल बड़ा आसान सा तरीका है। आंवला ले लें गुठली के बगैर 100 ग्राम, रीठा ले लें गुठली के बगैर 100 ग्राम, सिकाकाई गुठली के बगैर 100 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, और इसमें बालचर, वो भी बालचर मिल जाता है, वो भी 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेके ना बेरी के पत्ते लेने हैं आपने, कम से कम 100 ग्राम। अब ये सारी चीज़ों को आप ना इसको भिगो दें। पहले तो इसको कूट के रख लें। जब भी आपने नहाना है, थोड़ी देर पहले आपने ना 1 घंटा या आधा घंटा पहले गर्म पानी लेना है, आधा गिलास या 1 गिलास, उसमें आधा चम्मच डाल के रख दें। अब भिगो के रखेंगे ना तो ये शैम्पू की तरह झाग बन जाएगी। अब वो अपने बालों को लगा के आप नहाएं। बेहतरीन हर्बल शैम्पू है, इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, सिल्की भी होंगे, शाइन भी आएगी। अच्छा, तो हकीम साहब एक चीज़ और बताएं कि जैसे ये आप हर्बल शैम्पू बता रहे हैं कि इस तरह आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ सकती है। अब जैसे मुझे आदत है, मैंने ऑयल के बगैर नहीं शावर लेना होता, मैंने जब तक ऑयलिंग नहीं करनी मैं बाल नहीं धोती, ठीक है? तो क्या इस शैम्पू से जितना भी ऑयल होता है वो बालों से निकल जाता है? बिल्कुल निकल जाता है। बेहतरीन है। इसमें जो रीठा है ना, रीठा, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। अब उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, वो अगर इसमें 50 ग्राम है उसको 150 ग्राम कर दें। रीठा जो है वो बेसिकली ये होता ही शैम्पू तैयार ही उसका होता है। और रीठा जो है उससे अगर ये आप बाल धोएंगे तो सारा आपका जो ऑयल वगैरह वो निकल जाएगा। ये कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि हमें तो शैम्पू भी 2-2 दफ़ा करना पड़ता है, फिर जाके हमें सैटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, बालों से तेल निकल गया। नहीं, वो बेहतरीन है। ठीक है। अगर आप फिर भी अगर और एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो पहले कोई साबुन आप कपड़े धोने वाला उससे बालों को वॉश करें, फिर वो वाला शैम्पू लगा लें। यकीन करें, आप 2 दफ़ा अमल करें, आपने कहना मेरे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो गए हैं, सिल्की भी हो गए हैं और टूटना भी ख़त्म हो गए। इतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आप कपड़े धोने वाला साबुन कह रहे बिल्कुल। हैं। वैसे भी लोग, मैंने अक्सर मेल हज़रात से ये सुना है कि वो वैसे ही कोई भी साबुन होता है उससे बाल धो लेते बिल्कुल हैं ऐसे ही। बजाय शैम्पू के। तो क्या ये साबुन कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो? मैं अपना बताता हूँ, मैंने कभी भी शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया। आम जो नहाने वाला साबुन होता है उसी से हम अपने बाल वॉश करते हैं, कभी भी नहीं इस्तेमाल किया। तो देख लें, बाल बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़रूरत नहीं। आपने डाई वगैरह भी किया हुआ है कि आपके नहीं, ओरिजिनल नहीं, ब्लैक है? उसमें उसमें हम भी ये जो मैं आज डाई भी बीच में बताऊँगा तो वो बाज़-औक़ात हम करते हैं, लेकिन उसमें मेरे बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बाल सिर्फ़ आपके सिर्फ़ क इसकी वजह से कमज़ोर नहीं होते कि ग़िज़ा की वजह से। बाज़-औक़ात ऐसी परेशानियाँ, टेंशनें आती हैं जिसकी वजह से इंसान को ग़िज़ा लगती नहीं है। उस दौरानिए में अच्छा, जब ये वो परेशान होता है तो उस दौरानिए में बड़ी जल्दी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सफ़ेद भी होते हैं, टूटते टूटते भी बहुत हैं। हैं। तो उसमें बाज़-औक़ात किसी अब जब आपके कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, जैसे मेरी वालिदा फ़ौत हुई, टेंशन आई, कुछ और मसाइल आए, तो उसमें बड़ी परेशानी आई, उसमें मेरे बाल बड़ी जल्दी वाइट होना शुरू हुए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मुरब्बा आमला और मुरब्बा हरड़ खाया, उससे काफ़ी हद तक मेरे ब्लैक हो चुके हैं। अब चंद एक रह गए हैं, उस पे बाज़-औक़ात डाई करता हूँ, वो भी बहुत कम, लेकिन लेकिन आपके थोड़े से रह बाल गए। वैसे अच्छे हैं, मतलब कोई गंजपन नहीं है, हाँ, ऐसे ही हैवी अल्हम्दुलिल्लाह, बाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हेयर डाई भी अपना बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं? हेयर डाई जो है ना अपना बनाया हुआ, वो बड़ा बेहतरीन और सादा सा है, कोई मुश्किल नहीं है, वो आप वाओ! इस्तेमाल कर और सकते हैं। तेल भी इस्तेमाल करते हैं? तेल तो इतना अच्छा है कि मैं कहता तो हूँ, मेरे बहुत सारे 2-3 ऐसे ऑयल हैं जो लोग बड़े कमेंट करते हैं कि हमने शुरू किया और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। जो हमारा अपना ऑयल चलता है ज़ैनब हेयर ऑयल के नाम से, उसका भी इतना अच्छा रिज़ल्ट है। लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि पहले हम हर हफ़्ते डाई करते थे, अब हम महीने बाद डाई करते हैं, सिर्फ़ आपका ऑयल यूज़ करने से। तो इसमें ऑयल भी बड़े अच्छे-अच्छे हैं कि आप ऑयल ही इस्तेमाल करते रहें तो 6 माह, साल बाद ना आपके जो बाल हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे, मेरे पूरे ये वाइट हो चुके थे ये भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से 80% ब्लैक हो चुके हुए हैं, और बस अब जो थोड़े ज़बरदस्त। से रह गए हैं उसको बाज़-औक़ात मैं डाई करता हूँ। तो ये जो उम्र से पहले वाइट हो जाते हैं बाल, हाँ, वो भी ये ब्लैक हो सकता है? ये सबसे बड़ा अलमिया है। वो क्यों होते हैं? ऐसे अफ़राद जिनको ख़ानदानी तौर पे पीछे नज़ला, ज़ुकाम और असाबियत, रतूबात की ज़्यादती उनके अंदर होती है, बलगम रेशा ज़्यादा होता है, खून उनका जो है उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती होती है, ऐसे अफ़राद के बाल बड़ी जल्दी सफ़ेद होते हैं। आप अक्सर देखेंगे ऐसे अफ़राद जिनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या ख़ास करके रतूबात की ज़्यादती की वजह से सुस्ती, काहली, ऐसा पोजीशन होंगी तो ऐसे अफ़राद के बाल बड़ी उम्र से पहले जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये मसला है एक। हुँ। इसके लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का गुलिया है कि आप ऐसे अफ़राद को ऐसी ग़िज़ाएँ दें, जैसे काले चने शोरबे वाले हैं, वो हुँ। इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें,
तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से, साथ मुरब्बा आमला को त्रियाग कहा गया है। हुँ, ऐसे अफराद जिनके उम्र से पहले बाल वाइट हो रहे हैं, हुँ, ऐसे अफराद के लिए मैं 3 चीज़ें 4 बोलता हूँ, वो कमाल की हैं। पहले नंबर पे मुरब्बा आमला सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें। रात को मुरब्बा हरड़ इस्तेमाल करें। जवारिश जालीनूस एक माजून किसी भी बड़ी कंपनी के लेके आधा चम्मच रोज़ाना वो इस्तेमाल करें। उसके बाद ऐसे अफराद जो बालों को काला करना चाहते हैं, उम्र के अलावा भी किसी भी हिस्से में, रोगने नारियल ले लें, कैस्टर ऑयल ले लें। हुँ। ये बड़ा आज़मूदा है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर ये नहीं कि आज आपने लगाया तो कल काले हो जाएँगे। ये तकरीबन 4 माह, 5 माह, 6 माह लगते हैं। अब जो डाई हैं वो हम अलहदा बताते हैं कि ये आज अभी आप करेंगे तो डाई ब्लैक हो जाएँगे। एक होता है प्रॉपर उसको ब्लैक करना, वो टाइम लगता है। अब उसमें कैस्टर ऑयल और रोगने नारियल इसको मिक्स करके डेली लगाया जाए। जवारिश जालिनोस रात को आधा चम्मच खाया जाए। मुरब्बा आमला सुबह खाया जाए। मुरब्बा हरड़ रात को खाया जाए। तो काले चने, फिश इस तरह की चीज़ें खाई जाएँ तो ये बड़ी जल्दी इंशाल्लाह 4 से 5 माह, 6 माह में बाल आपके बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएँगे और ब्लैक हो जाएँगे इंशाल्लाह। वाओ! तो अच्छा, ये तो आपने बताया कि जिनका एज से पहले इस तरह बिल्कुल, का काम हो जाता है, व्हाइट हेयर आ जाते हैं सर में भी, दाढ़ी में भी, तो बिल्कुल। चलो उनका तो हो जाता है। अब जिन लोगों का एज के साथ व्हाइट हेयर या ग्रे हेयर वाली सिम्पटम आना स्टार्ट हो गई है कि एजिंग इफ़ेक्ट हाँ, नज़र आना शुरू हो गया है, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये नुस्ख़ा जात जितने भी हैं, ये इफ़ेक्टिव हैं? ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। और बाल ऐसी चीज़ हैं, अगर आपके वक़्त से पहले हो जाएँ या वक़्त के साथ हो जाएँ, इंसान हर टाइम खूबसूरत लगना चाहता है। वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे बाल ब्लैक रहें, खूबसूरत लगें, मैं जवान लगूँ। और बालों की वजह से एज भी कम लगती है इंसान की। तो ये खूबसूरती के लिए तो हर बंदे को बाल चाहिए। अब ऐसे अफ़राद जिनके बाल हैं ही नहीं, तो बाज़-औक़ात जब उनका कोई रिश्ता आता है तो वो बालों की वजह से भी रह जाता है। और बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इस वाले हवाले से। तो इसलिए इसकी ज़रूरत हर मौसम में, हर उम्र में है। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक आपको बड़ी मुनफ़रिद चीज़ बताता हूँ जिसका मुझे कमेंट में बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया और ये काफ़ी अरसे से ये नुस्ख़ा इस्तेमाल हो रहा है और ये घर में बनाना बड़ा सस्ता-सा है, मुश्किल नहीं है, आसान-सा है। बैंगन ले लें, बैंगन, गोल वाले बैंगन लेके 1 किलो उनको काट लें। अब काट के रख दें। सुबह उनको कैस्टर ऑयल लें, कैस्टर ऑयल 1 केजी उसके अंदर उसे पकाएँ। पका लिया, अब उसे भून लें। भुनने के बाद उसके अंदर नारियल का तेल, गिरी का तेल उसके अंदर शामिल करके, वो जो ऑयल था जिसमें हमने पकाया है? हाँ जी, पहले हुँ, कैस्टर ऑयल किलो लिया, उसमें हमने बैंगन जो है 1 किलो काटे हुए थे उनको पका लिया। अब उनका असर उसमें आ गया, अब उसे भून लें। भुनने के बाद उसमें नारियल का तेल अच्छा वाला डाल के ना 1 किलो रख लें। ये आपका ऑयल तैयार हो गया। तो मेरा नहीं ख़्याल दोबारा बनाना पड़ेगा, ये ख़त्म होने से पहले आपके बाल इंशाल्लाह ब्लैक हो जाएँगे। ये इतना और वाओ! ये ऑयल इतना बन जाता है कि 6 माह चल जाता है। अच्छा, जी। ज़बरदस्त। और मुझे इसके पता है रिज़ल्ट कैसे, अक्सर औक़ात पेशेंट बताते हैं जी पहले महीने में, दूसरे महीने में बड़ा रिज़ल्ट आ गया, तीसरे महीने में बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ 1 दफ़ा इस्तेमाल करें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आपके बाल ब्लैक हो जाएँगे इंशाल्लाह। वाओ! तो ये हमने किस तरह लगाना है? हफ्ते में अच्छा 2 दफ़ा, हफ़्ते 3 दफ़ा, हफ़्ते में 4 अच्छा दफ़ा? ये बड़ा सवाल होता है, हफ़्ते में 2-3 मर्तबा लगा सकते हैं। हुँ, ठीक है? 2-3 मर्तबा हफ़्ते में लगा लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रे हेयर पे तो हमने बात की है, तो अभी आपने बताया कि आप डाई भी बनाते हैं, तो वो जी। हेयर डाई भी बता दें कि वो हम कैसे हर्ब्स को यूज़ करके या हुँ। कौन से ऐसे नुस्ख़ा जात हैं जिसकी वज़ह से हम हेयर डाई खुद घर पे बना भी सकते हैं और उसकी वज़ह से हमारे बाल भी काले हो सकते हैं, हेयर डा विदाउट एनी केमिकल्स? अच्छा इसमें होता ये है, विदाउट केमिकल भी एक बताता हूँ, एक में हल्का-सा केमिकल होता है वो भी बता देता हूँ। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बाकियों से कम होता है। एक तो लौंग जो है ना लौंग, आप वो ले लें, 20 ग्राम लौंग ले लें। हुँ, अब 20 ग्राम ही मेहंदी के पत्ते, ओरिजिनल मेहंदी आप खुद तोड़ के लाएँ या हुँ, आपको तसल्ली हो कि ये बिल्कुल साफ फ्रेश हैं। हुँ, अब इन दोनों को आपने लेना है, इन दोनों को आपने कूट लेना है। अच्छी तरह कूट के तो इसको अपने बालों के ऊपर लेप कर लेना है। इसके 2 कुल्ली होती हैं। एक है कि आप इसको ऑयल के अंदर जला लें, सरसों के तेल के अंदर जला के तो वो तेल लगा लें। दूसरा ये होता है कि इसको अच्छी तरह कूट के ना इसका लेप कर लें बालों के ऊपर। हुँ। इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। पहली दफ़ा कम होंगे ब्लैक, अगली दफ़ा जब मेहंदी से लाल नहीं हो जाते बाल? मेहंदी के पत्ते लेने हैं, अच्छा, पत्ते लेने हैं। पत्ते लेने इसीलिए मैंने बात किया कि मेहंदी के पत्ते लेने हैं और लौंग,
इन दोनों को कूटना है, कूट के इसका लेप करना है। अब लेप करने से बड़ा इसका चेंज हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लेप है ना, ये लेप करने से बाल जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। कुछ अर्सा लगातार करना पड़ेगा। अगर इसी के अंदर जो प्याज है, अगर वो पत्ते जो है वो लेके इसी का ऑयल बना लें, एक तो आपने लेप कर लिया, दूसरा लौंग और मेहंदी के पत्ते और इसमें प्याज के छिलके वो 50 ग्राम ले लें, और उसमें बेरी के पत्ते भी 50 ग्राम ले लें। अब इन सारी चीज़ों का ऑयल बना लें। प्याज के छिलके ड्राई करके ड्राई यूज नहीं, करना प्याज के ऊपर से जो छिलके उतरते हैं वैसे ही खुशक एज इट वाले, इज। अच्छा वैसे एज ठीक इट है। इज़, वो ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम बेरी के पत्ते ले लें, 20 ग्राम ये लौंग ले लें, 10 ग्राम ले लें, काफ़ी हैं। और जो मेहंदी के पत्ते हैं वो भी 10 ग्राम ही ले लें। अब इनका ऑयल बना लें। ऑयल बनाने का तरीका, इसमें सरसों का ऑयल 1 नंबर हो, उसके अंदर वो तकरीबन 1 पाव ले लें, उसके अंदर से पका लें। अब ये वाला लेप करें और साथ डेली के तौर पे वो वाला ऑयल लगाया करें। कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी ब्लैक हो जाएंगे। यानी कि डाई के लिए वो बता दिया, लगाने के लिए ये ऑयल बता दिया, तो इसका बड़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है, पहले महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक जो मैंने कहा उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। आम आप किसी पंसार स्टोर पे जाएं तो काला पत्थर के नाम से ना अच्छा, पैराफिन। ये काला पत्थर वाला काम एक दफा मैंने किया था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं मैं बताता हूँ। लगाया मैंने एक ही दफा था। नहीं उसका तरीका होता है, काला पत्थर ना पैराफिन पाउडर, आप वो ले लें। अगर आपने पूरे बाल डाई करना है तो उसके लिए 5 ग्राम लें। 5 ग्राम लेके उसमें मेहंदी लें, अच्छी वाली जो 1 नंबर हो, केमिकल ना हो। मेहंदी भी जो आती है ना पिसी हुई, इसमें मिलावट होती है। अच्छी मेहंदी हो, कैसे पता चलेगा? वो अब ये तो चीज़ें ऐसी हैं, अब एतमाद के सर पे ही आप ले सकती हैं। और क्योंकि जब पिस जाती है ना चीज़, अब 1 नंबर चीज़ तो यही है कि आप मेहंदी के पत्ते खुद लें, सामने पिसवा लें, तो वो पाउडर फॉर्म ले लें। अब उसके अंदर ना ये, अब आपने एक सर के लिए आप 1 पाव कम अज़ कम मेहंदी लें, उसके अंदर 5 ग्राम ये शामिल करें, और उसमें थोड़ी सी काली मेहंदी ये भी मिल जाती है ब्लैक, वो थोड़ी सी शामिल करें। लेकिन फिर काली मेहंदी के बाद तो बहुत ज्यादा बाल वाइट हो जाते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये वक्ती डाई है, ये वक्ती डाई है। फौरी आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो जो आप दूसरे डाई करते हैं उससे इसका नुकसान कम है। बस ये इसलिए बताने का मकसद है कि आपको फौरी तौर पे चाहिए तो ये इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके ऊपर ना रहें। अब डाई कोई भी है, वो मुसलसल इस्तेमाल करने से बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये चीज़ से हमें बचना चाहिए। ऐसी चीज़ जो वक्ती फ़ायदे के लिए हो लेकिन बाद में नुकसान के लिए हो, जैसे हम कोई पेन किलर खाते हैं, वक्ती तौर पे तो फ़ायदा करती हैं लेकिन वो आपको बीमारियों की तरफ धकेल रही होती है। तो असल तो जो मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें इस्तेमाल करें। बाज़-औक़ात हम अब जो बलगम है ना, रतूबात, ये दिमाग पैदा करता है। अब अगर आपकी बलगम रेशा ज़्यादा पैदा हो रहा है तो ये भी तो बालों को वाइट करेगा ना। तो आप उसके लिए क्या करें, उस्तुख़ुद्दूस बड़ी बेहतरीन चीज़ है। उस्तुख़ुद्दूस का कहवा पीना शुरू कर दें। आप अतरीफ़ुल उस्तुख़ुद्दूस आप खाना शुरू कर दें, माजून आधा चम्मच डेली। उसके अलावा एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है त्रिफला, इसको एक बड़ा अलग मुकाम हासिल है तिब में। आंवला, भेड़ा और हरड़। आंवला ले लें 100 ग्राम, उसकी गुठली निकाल के 100 ग्राम, भेड़ा ले लें 50 ग्राम और हरड़ भी 50 ग्राम गुठली के बगैर। अब इसको पाउडर करके रख लें। आधा चम्मच रोज़ाना शाम को 4-5 बजे खा लिया करें। अल्लाह के हुक्म से आप ये कंटिन्यू खाते जाएं, ज़िंदगी में बाल आपके सफ़ेद होंगे ही नहीं। इतना कमाल का नुस्खा है। दूसरा तो तरीका इसका ये है, आप इसको थोड़ा सा कूट के रख लें, रात को 1 चम्मच पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी पी लें। अब ये ऐसी चीज़ है कि इसको टोटल हुक्मा मानते हैं कि ये अगर मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये तिर्याक है, ये बालों को सफ़ेद नहीं होने देता। इनकी इतनी अच्छी चीज़ है। तो बाल आप हमारी ग़िज़ा की वजह से ऐसा होता है ना, अपनी अगर हम अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल कर लें तो हमारे बाल होंगे ही नहीं वाइट जल्दी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इस पे तो हमने बात कर ली। अब मुझे आप ये बताएं कि गंजपन का भी बड़ा मसला है ना, गंज बहुत जल्दी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा है। या मर्दों में तो खैर बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसका क्या हल है, या इसको किसी तरह रोका जा सकता है कि इतनी जल्दी मर्द बेचारे गंजे ना हो? अच्छा, इसमें एक बात ना बड़ी मशहूर है, बड़ी वो जोक ही है कि किसी ने मर्द से पूछा ना कि आप गंजे क्यों हैं? उसने कहा मेरी बीवी है इसलिए। तो जो बेचारे बीवी, जिनकी आजकल बीवियां नहीं भी है ना, वो भी गंजे सुने हैं। इनके ये अपने मसले मसाइल है, अच्छा बीवियों का कोई रोल अच्छा नहीं सुन है। लेना,
कभी औरतें गंजी देखी हैं आपने? हाँ, हो जाती हैं, नहीं, हो बाल जाती जितने हैं। मर्जी गिरते हों गंजी नहीं देखी होगी, ये नहीं सीरियस। मतलब इस तरह भी होता है कि उनके अच्छे खासे पैचेस होते हैं सर में, बहुत सारी जगहों पे लेकिन बाल नहीं आ रहे होते लेकिन हैं। लेकिन वो पैचेस होती हैं, गंजी नहीं होती हैं। हुँ, तो उसने कहा देखें बीवियों के आगे बीवी कोई नहीं होती, तो इसलिए ये गंजी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। बीवियाँ टेंशन बहुत देती हैं, लेकिन ये तो अलहदा एक जोक था। लेकिन इसमें असल मसला जो है, आजकल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नींद का पूरा ना होना, ये बहुत बड़ा मसला है। ये नींद का पूरा ना होना 40 40 तक ही आके मर्द गंजे क्यों हो रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ, एक चीज़ नहीं है। अब आप हर टाइम परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, तो जब परेशानी और टेंशन में होंगे तो आपको ग़िज़ा आपकी जो आप खा रहे हैं ना, वो आपको उसका फ़ायदा नहीं उतना मिलेगा। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, जो हम खाते हैं वो हम जब डाइजेस्ट होता है, तो अगर हमारी आँखों के अंदर कमज़ोरी है तो हम बादाम की गिरी खाते हैं, उससे हुँ, आँखों की कमज़ोरी ठीक हो जाती है। अगर हमारे बालों का इश्यू है, मुरब्बा आमला हम खाते हैं, हुँ, अब वो डाइजेस्ट होता है तो वो ऑर्गन किनको फ़ायदा करता है? बालों के लिए बहुत मुफ़ीद है। अब इसमें होता क्या है कि 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो चाय का कसरत से इस्तेमाल, लेके बैठ गया, चाय का कसरत से इस्तेमाल गंजपन पैदा कर रहा है, हुँ, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह फ़ास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। अगर कोई कहे ना कि नहीं ये ऐसा नहीं है, हम तो बड़ा खाते हैं, हमारे बाल सही हैं, तो चंद एक लोग होंगे। इसका कंपैरिज़न करते हैं कि आज से कुछ 20 साल पीछे जाएँ, कितने लोग गंजे होते थे? हमारे बाओ-अजदाद में से, पूरे ख़ानदान में से कितने लोग गंजे होते थे? आज कितने गंजे हैं? लाइफ़स्टाइल का फ़र्क आ गया, खाने-पीने का फ़र्क आ गया, ठीक है? तो इसलिए अपने खाने-पीने को अच्छा करें। पहले यकीन करें, हम मेरे दादा-अबू जब भी हमने उनके कमरे में जाना है, वहाँ पे मुरब्बा आमला पड़ा होता था, मुरब्बा हरड़ पड़ा होना है, बादाम की गिरी, पंजीरी पड़ी होती थी, काजू, पिस्ता, अखरोट पड़ा होता था। तो वो ऐसी चीज़ें खाते थे। आज हमारे पूरा दिन खाना नहीं खाएँगे, शाम को वो डील मंगवा लेंगे। जी फ हुँ, वो बर्गर आ जाएगा, शवारमा आ जाएगा, फ़ास्ट फूड में, जंक फूड में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। अब हमारा खाना-पीना गलत हो गया। पहले लोग सुबह उठते थे, नमाज़ के बाद वॉक की, मिसवाक की, नाश्ता कर लिया। आज नाश्ता बहुत सारी अवाम तो करती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। दूसरा, पहले एक बात बड़ी मशहूर थी, सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला होना चाहिए, दोपहर का खाना वज़ीरों वाला, रात का फ़कीरों वाला। तो आज ये उल्ट हो गया। सुबह का फ़कीरों वाला है, खा के नहीं जाते, अगर खाएँ तो जाते-जाते एक आधा लुक़मा। तो इसी तरह दोपहर का खाना वो भी कम खाते हैं, रात का इतना टका के खाते हैं और सो जाते हैं। हुँ, होटलिंग ने हमें तबाह कर दिया है। इसकी ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है गंजपन की। उसके बाद हम आए दिन जितने महँगे शैम्पू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उतने ही ज़्यादा बाल झड़ रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब ये चीज़ तो 100% क्लियर है कि शैम्पू में केमिकल होता है, जितना हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा हम तबाह हो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो शैम्पू को छोड़ें, घर में नेचुरल शैम्पू बनाएँ, ये इस्तेमाल करें। दूसरा, जैसे पहले एक सिस्टम था कि जब भी नहाना है, नहाने से पहले या नहाने से के थोड़ी देर बाद जब बाल हल्के से खुश्क हो जाए, तो सरसों का ऑयल लाज़मी लगाया जाता था। इसे लाज़म करार दिया जाता था। सुरमा, माए एक तेल की मालिश, तेल और सुरमा, ये तो पक्की चीज़ थी। तो लोगों की आइज़ देखें कितनी, आजकल के बच्चों की आइज़ कितनी वीक है, सुरमा इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, सुरमे से एक टोटका मैं भी बताती हूँ। जब मैं ये पैद बालों वाला भी बताता हूँ आपको। वे मज़े का टोटका है और ये मैं चाहती हूँ कि लोग सुने कि जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाल बहुत करली थे। करली बाल थे, लेकिन हमारी फैमिली में करली हेयर को पसंद नहीं किया जाता। अच्छे खासे घुंघराले बाल थे। तो बिल्कुल। मेरे नाना ने क्या किया था कि मेरी बहुत ज़्यादा गंजें करवाई थी। गंज करवा के उसके ऊपर सुरमा और मलाई मिक्स करके लगाते होते थे, और उससे क्या होता था कि वो पूरी गंज पे उन्होंने बार-बार, वो सुरमा गंदा बहुत लगता था कि बार-बार वो नीचे आ रहा है, नीचे ब्लैक, आता। ब्लैक, ब्लैक, वो नीचे बहुत आता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे बाल सिल्की स्ट्रेट हो गए थे। मेरे बालों के कर्ल्स ही ख़त्म हो गए थे। तो जिन लोगों के भी कर्ली हेयर है, मतलब जिनके बच्चों के कर्ली हेयर हैं और वो चाहते हैं कि नहीं बच्चों के मतलब कर्ली हेयर ना हो, तो ये टोटका एक दफ़ा ज़रूर आज़माइए। ये तो मेरा आज़माया हुआ टोटका है, और मेरे बाल कुछ टाइम के बाद ही, मतलब जैसे ही मैं 2, 3, 4 साल की हुई थी, तो मेरे बालों के कर्ल्स ख़त्म हो गए थे, कोई वेव शेव नहीं था, अभी तक वो सिल्की स्ट्रेट ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाक़ई ही बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो आपने अपना बताया ना, तो ये तो देखें ना, एक चीज़ खुद एक्सपेरिमेंट किया। हुँ, हम लोग इसको इस्तेमाल करवाते हैं ऐसे बच्चे जिनके बाल थोड़े होते हैं या भूरे से होते हैं, ठीक है? ब्राउन ब्राउन होती हैं, ब्लैक नहीं होते।
हुँ। ऐसे बच्चों को जब आप टिंड करवा के ऊपर सुरमा जो है उसको लगाते हैं तो उनके बाल इतने ज़बरदस्त ब्लैक कलर के आएंगे और हुँ। घने होंगे। ये मैंने हुँ। अपनी बेटी के ऊपर किया, उसके बाद पता नहीं कितने लोगों के ऊपर मैंने इसे इसे एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा कमाल का रिजल्ट आया। मेरे बाल ऐसे भी बच्चे, घने थे हाँ, ऐसे बचपन में, बच्चे अब तो जिनके नहीं। बाल कम हैं या ब्राउन कलर में है, ब्लैक नहीं है, बाल जल्दी आ नहीं रहे। कई बच्चे हम देखते हैं साल 2 साल बाद भी इतने-इतने बाल होते हैं। एग्ज़ैक्टली। ऐसे बच्चों की टिंड करवा के उगर ऊपर अगर जो सुरमा है ब्लैक कलर का सुरमा इसे पाउडर करके रख लें, सुरमा लगाया जाए तो कमाल का रिजल्ट है सिर्फ सुरमा सुरमा। किसी चीज़ में जैसे मेरे नाना तो मलाई हाँ, में मिक्स करके लगा वो देते आप थे। मलाई में मिक्स करके लगा सकते हैं, सरसों के तेल में थोड़ा-सा मिक्स करके लगा सकते हैं। बेहतरीन किस्म के इसके नताइज हैं, ठीक है? हुँ। उसके बाद अगर इसे बादाम की गिरी में आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे ना, रगड़ाई करेंगे, तो फिर ये उतरेगा नहीं, ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के बाल आएँगे। हुँ। ये बड़ा ज़रूरी है और ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ने कितने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए वो तो बात निकली, तो आपने अपने बताए तो मैंने अपना तजुर्बा शेयर कर दिया। उसके बाद अक्सर लोग ऐसे होते हैं, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटे होते कोई बीमारी होती है, जिसकी वजह से बाल कम हो जाते हैं। हुँ। ऐसे मेरे पास कितने पेशेंट हैं, बच्चे हैं जिनके बाल ना 5-7 साल 10 साल की उम्र में ना बिल्कुल उड़ जाते हैं। ऐसे अफराद के लिए इतना कमाल का नुस्खा है, सर के ऊपर यही सुरमे वाला अमल करना है हुँ। और उसके बाद दूसरा अमल क्या करना है? दूसरा अमल है बादाम की गिरी सिर्फ़ अकेली लेनी है, इसकी फीकी सरदाई बनानी है, ठीक है? मीठा नहीं डालना। फीकी सरदाई 41 दिन पिला दें। अल्लाह के हुक्म से 41 दिन के अंदर बाल आपके सर पे इतने ज़्यादा आ जाएँगे कि आप कहेंगे ये मुमकिन हो ही नहीं सकता, इतनी जल्दी इतने बाल आ जाएँ। यानी कि हुँ। इतनी जल्दी बाल आ जाते हैं सर के ऊपर कि 41 दिन में आपका सर भर जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। इतना ज़बरदस्त और है। ये किसी भी एज में हम कर सकते हैं? ये किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन ख़ासकर जो बच्चों को ऐसे बच्चे जो 5 साल से 15 साल के अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो जाता है, जिगर के अंदर हरारत ज़्यादा बढ़ने की वजह से मसला बन गया, तो ऐसे बच्चों के लिए तो कमाल का रिज़ल्ट है। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी एज के साथ गंजपन आ रहा है और उन्हें फिर बाल लगवाने पड़ते हैं, उनके लिए क्या उनके बेहतरीन लिए नुस्खा? बेहतरीन है कि वो अगर अपने सर को अच्छी तरह वो टिंड करवा लें। टिंड करवाने के बाद अगर उसके ऊपर वो लहसुन, उसको डेली रात को थोड़ी देर तक जुए जो हैं वह ऐसे-ऐसे मसल लिया करें तो ये बालों को निकालते हैं। हिजामा इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। कई मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं हिजामा करता हूँ, बाल आ जाते हैं। हुँ। दूसरा इसमें प्याज़ जो है, वो भी हुँ। बड़ा, प्याज़ का रस निकाल लें, ठीक है? इसका बड़ा ज़बरदस्त नुस्ख़ा है कि ये जो प्याज़ होता है, प्याज़ का रस निकाल लें, आंवला, रीठा, सीकाकाई, ये तीनों चीज़ें लेके ना इसमें प्याज़ का रस मिला लें। इसका पाउडर करके रस मिला के ना उसमें आप रख लें। उसको फिर आप तेल लें अच्छा-सा सरसों का, उसमें आप उसको पका लें। आपका वो तेल तैयार हो गया। अब वो तेल बालों के अंदर लगाएँ, उससे बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। इससे बहुत सारे लोगों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन खाने में मैं अक्सर कहता होता हूँ मुरब्बा आमला। ऐसे पेशेंट जिनको गंजपन है, बाल कमज़ोर हैं, खुश्की है, सिकरी है, बाल टूटते हैं, मुरब्बा आमला तिर्याक है। मुरब्बा आमला सुबह नाश्ते में लाज़मी खाएँ। रात को मुरब्बा हरड़ लाज़मी खाएँ। इससे ये होगा कि अंदरूनी तौर पे भी उनके अंदर वो जो है ना तबीयत उनकी बेहतर होगी, स्टमक बेहतर होगा तो फिर ही बाल आएँगे ना। हुँ। आप बैरूनी करी जा रहे हैं लेकिन अंदरूनी तौर पे भी मज़बूत होना ज़रूरी है। अभी तक आपने हमें डाई बताया, ऑयल बताया, शैम्पू बताया और डिफरेंट नुस्खा जात बताए। आपने वो जो बच्चे हैं ना जिनके बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और जुएँ वगैरह पड़ जाती हैं, हुँ। उसका आपने भी सवाल किया नहीं है, उसके बारे में ज़रूर जो है ना मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। माएँ बता बड़ी, दें कि फिर बच्चों के सर में, जिनके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं, उनके पास तो और हल ही नहीं होता, बच्चों के, बच्चियों के स्पेशली बाल कटवा बिल्कुल देते हैं, ऐसा है। तो उनको क्या करना चाहिए? एक नुस्खा ना मेरा बड़ा वायरल था। मेरी बेटी के बाल ऐसे ही हो गए, कोई 10 साल एज थी गालिबन। तो मैंने एक प्रोग्राम में ना मॉर्निंग शो में ये बताया था, 1.5-2 साल हो गए। इतना लोगों ने उसे पसंद किया और वाक़ई इतनी दुआएँ मुझे मिली। इतना सस्ता नुस्खा, आप खुद हैरान हो जाएँगी। सरसों का तेल मैंने बताया था 100 ग्राम और 50 ग्राम तारे मीरे का तेल। 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये कितना महँगा, ₹100 में सारा, ₹100 से ही कम। इसकी आपने 2 से 3 दफ़ा डेली मालिश करनी है सर की आहिस्ता-आहिस्ता। एक तो जुएँ नहीं आएँगी, दूसरा बाल इतने मज़बूत घने कि मैं अपनी बेटी के हम बाल अक्सर उस बेटी के कटवाते हैं कुछ अरसे बाद।
इतने तेजी से ग्रोथ होना शुरू होगा। अच्छा, मैं मुस्कुरा पता है क्यों रही हूँ? क्योंकि ये तेल मैंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, और ये मैं क्या करती थी, 1 पाव सरसों का तेल और उसमें 4th पार्ट तारे मीरे का तारे तेल में मिक्स करके लगाती थी। उससे बाल आपके अच्छे होते हैं, बाल लंबे होते हैं, यस, बाल घने होते हैं। जुओं का तो मुझे नहीं पता, नहीं, नहीं, जुमों के लिए लेकिन बड़ा ये कमाल है। जब मैं हिफ्ज़ करती थी तो मेरी बाजी के बाल बहुत अच्छे थे, जो मुझे पढ़ाती थी मुअल्लिमा। उन्होंने मुझे बताया था कि ये तेल मिक्स करके लगाओ। और इससे बाल आपके इतने अच्छे होते हैं, इतने घने होते हैं। अब तो ख़ैर बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं लगाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे बालों की लेंथ रुकती नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। यही वो मेरी बेटी का हाल है कि सारी बेटियों में उसके बाल इतने घने हैं, उसे संभाले नहीं जाते, हम कटवाते हैं। बिल्कुल। यानी फिर हमने ये अमल करना छोड़ा है ताकि हुँ, और ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इतना लोगों ने इसको पसंद किया, इतनी दुआएं दी और इसकी अब तस्दीक आपने भी कर दी। बिल्कुल। तो मकसद कहने का ये, और सस्ता भी है। हुँ, कितना सस्ता है, आप बहुत 100 रुपए में सस्ता बना है, लें। बहुत सस्ता है। ये इस्तेमाल करें। और लोगों हाँ, का जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये चुभता है, नहीं चुभता। अब आपने जैसे आपने किया ना, वन थर्ड किया उसे, एग्ज़ैक्टली, मैं आप तो उसे 4th पार्ट अगर फोर्थ आप पार्ट उसमें करें। ऐड करवा दो तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल, चुभता और बहुत अच्छा है। आप इसको 100 ग्राम आपने लिया है ना सरसों का तेल, तो हुँ, आप उसमें 25-30 ग्राम सिर्फ वो ले लें, बिल्कुल, बिल्कुल ताकि वो ऐसा, आपको चुभन भी ना हो। और बिल्कुल ये वैसा। बेहतरीन है। और जुओं के लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त है कि आप इसी ऑयल में अगर एक चराइता बूटी मिल जाती है 20-30 रुपए की ला के ना, तो वो इसमें पका लें या भिगो के रख दें, तो वो आप बालों में लगाएँ, तो फिर वो जो आपके जुएँ वगैरह पड़ती हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। जुएँ हुँ। नहीं पड़ेंगी, तो वो आपका मसला वो भी हल हो अच्छा, जाएगा। वैसे अभी तो हमने एक तेल तो बता दिया कि बहुत ईज़ी टू यूज़ है, हाँ ईज़ी जी। टू मेक है। अगर कोई भी, बेशक वो बॉयज़ यूज़ करें, बेशक वो कोई भी, गर्ल्स यूज़ कोई भी। करें, तो बहुत बेहतरीन है। मुझे वैसे बताएँ कि एक जनरल हमने हर्बल ऑयल अपने घर में रखना हो, हर कोई कुछ लगा लोगों सके। को तारे मीरा नहीं नहीं, नहीं, पसंद उन्हें होता, क्या वो हर आप। बंदा नहीं यूज़ हाँ कर जी। सकता, ठीक है? तो अगर कोई जनरल हर्बल ऑयल घर में बना के रखना हो ताकि वो आते-जाते सब यूज़ कर सकें, हाँ तो जी। वो क्या ऑयल हो सकता है? उसमें कौन-कौन से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? उसमें बड़ा सादा सा है, आप अच्छे वाले ऑयल ले लें, बनाना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे वाले ऑयल हुँ, मार्केट से ले लें। रोगने धनिया ले लें 30 ग्राम, रोगने नारियल ले लें 50 ग्राम, रोगने चंबेली ले लें 20 ग्राम, उसके बाद रोगने ज़ैतून ले लें 50 ग्राम, रोगने बादाम ले लें 50 ग्राम। अब ये जो सारे ऑयल बोले हैं ना, इसमें आपने रोगने कद्दू थोड़ा-सा मिला लेना है और 100 ग्राम सरसों का तेल मिला लेना हुँ, है। अब ये तेल मिला के ना आपने रख लिए। अब एंड में जो रोगने आंवला है ना, हुँ, उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। अब उसको खुशबू बनाने के लिए ना उसमें रोगने आंवला डाल लें। हुँ, वैसे तो आंवला रीठा सिकाकाई का अच्छा ऑयल मिल जाता है, वो भी आप सारे 20-20 ग्राम डाल लें, लेकिन आंवले का ऑयल अच्छा हो वो थोड़ा-सा ज़्यादा डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त है बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए, खुश्की, सिकरी के लिए, दिमागी सुकून के लिए, क्योंकि रोगने कद्दू उसमें शामिल किया है। और इसके साथ जो ऐसे बाल जो 2 मुँह में होते हैं, टूटते हैं, उनके लिए भी बड़ा कमाल है। इस ऑयल को यूज़ करेंगे, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि आप इसमें ना अक्सर लोग डेली भी लगाते हैं, उन्हें फ़ील नहीं होता, कहीं भी जाना होता है, खुशबू भी अच्छी होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई नहीं है, कोई ख़ारिश नहीं, कोई जलन नहीं, बेहतरीन किस्म का ऑयल है, ये इस्तेमाल किया। बालों में खुश्की बहुत हो जाती है, अब स्पेशली ये जैसे सर्दी है, अब सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं बाल। जैसे मेरी तो अपनी ड्राई स्काल्प है, तो मेरे तो बाल थोड़े ज़्यादा ही खुश्क हो जाते हैं गर्म पानी से जब भी आप नहाते हो। तो ये खुश्की के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब नहाए ना, तो बालों को गर्म पानी ना लगाएँ। अच्छा जी, ये जो नहीं होता डाई ना, ना, मैं ये नहीं बताता हूँ, होता। ये जो डाई है ना, डाई, ऐसे अफ़राद जो डाई आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं 1 महीना, डेढ़ महीना, जब सर्दियाँ आती हैं, जब गर्म पानी से धोते हैं ना, तो वो 10 दिन भी नहीं निकालता, हुँ, गर्म पानी से वो। और गर्म पानी बालों को कमज़ोर करता है, ठीक है? उनको डैमेज करता है। हुँ, थोड़ा-सा इसको करें, थोड़ा-सा हल्का गर्म कर लें, लेकिन ये बिल्कुल गर्म पानी से ना धोया जाए। उसके बाद इसके लिए बड़ा आसान सा कुलिया है, गिरी का तेल, सिर्फ़ सादा गिरी का तेल। इतना अच्छा है, सिर्फ़ आप बालों में लगातार लगा लें, 3-4 दिन खुश्की सिकरी नहीं रहेगी। हुँ, लेकिन असल मसला है, इस मौसम में आप देखते हैं पूरी बॉडी पे खुश्की हो जाती है। अब वो बालों पे तो ज़्यादा होनी है। अब जो पूरी बॉडी पे खुश्की होती है, उसके लिए बड़ा आसान सा सादा सा कुलिया, एक तो पानी बढ़ा दें, दूसरा रोगने बादाम। ये इतनी अच्छी चीज़ है, रोज़ाना 1 कप गर्म दूध में 1 बड़ा वाला चम्मच रोगने बादाम डाल के पी लें, कभी कैस्टर ऑयल पी लें, कभी ज़ैतून का ऑयल पी लें, कभी-कभी गिरी का तेल पी लें। हुँ, यकीन करें, आपके अंदर खुश्की आएगी नहीं। ना हुँ, बालों के अंदर खुश्की होगी, ना जिल्द जो आपकी बड़ी ऑयली रहेगी, ये ड्राई नहीं होगी।
ऐसे अफराद जिनके होंठ फट जाते हैं वो भी नहीं फटेंगे। यानी कि खुश्की ओवरऑल पूरे वजूद में खुश्की नहीं होगी, क्योंकि ये ऑयल है। जब आप इसको गर्म पानी या दूध में पियेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर ये जाएगा और ये ऑयली बॉडी आपकी हो जाएगी। ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुश्की सिकरी नहीं होगी। नाफ में तेल लगाने का भी बहुत लोग कहते हैं। ये मेरी ना ये इसकी वीडियो मेरी बड़ी चली, क्योंकि मैं मतहब के ऊपर लोगों को ये बड़ा बताता हूँ। तो नाफ के अंदर तेल लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। बालों को सिल्की करने के लिए, बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए, चेहरे की खुश्की ख़त्म करने के लिए, कानों के अंदर आवाज़ें आती हैं शां शां की, उसको ख़त्म करने के लिए, आपको नज़ला ज़ुकाम खुशक रहता है उसके लिए, आपको नींद नहीं आती उसके लिए, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सारी चीज़ों के ऊपर। फिर आपको नाफ पड़ जाती है, वो भी तो खुश्की की वजह से पड़ती है। सारी चीज़ों का नाफ हल, पड़ना क्या होता है? ड्राइनेस, जब आपके अंदर खुश्की होती है, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, फिर नाप पड़ जाती है। जब नाप पड़ती है तो आपसे झुका नहीं जाता, ये खिंचाव पैदा होता है, आपके हर टाइम दर्द रहती है, पूरा वजूद खिंचा रहता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, वही सरसों का तेल इतना सारा आप नाफ के अंदर जज़ब कर लें। एक दिन वो, एक दिन आप जैतून ऑयल नाफ के अंदर जज़ब कर लें। पाँव के तलवों के ऊपर आप सरसों का तेल लगा के सोएं, जैसे पहले बुजुर्ग करते थे। कानों के अंदर थोड़ा सा लगा लिया, नाक के अंदर थोड़ा सा लगा लिया। इससे क्या होगा, आपको सुकून की नींद आएगी। और नींद से रिलेटेड बाल भी, दिमागी तौर पे भी, स्टमक भी, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। जब हमारी नींद नहीं पूरी होती तो हमारे हाथ भी सही तरीके से वर्किंग नहीं नहीं करते, करते। हमारी आइज़, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, टोटल ओवरऑल सबसे पहले हमारा दिमाग इतना थका होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव होती नहीं है। होती नहीं है। क्योंकि सबसे पहले दिमाग एक्टिव होगा तो हम ये जो हाथ उठाते हैं तो ऑर्डर पीछे दिमाग करता है। दिमाग के पीछे दिल है जो सारे फंक्शन को चलाता है। ठीक है, आपका दिल करता है तो आप जाती हैं, ठीक है, उसके बाद दिमाग ऑर्डर करता है तो आप यहाँ से हाथ मिलाते हैं किसी के साथ। तो इसलिए नींद का इतना ज़्यादा ज़रूरी है। नींद पूरी होने से बालों के मसाइल हों, आँखों के मसाइल हों, दिमागी मसाइल हों, दिल आपका कमज़ोर रहता हो, तो ये बहुत सारे मामलात में नींद का भी खलल है। नींद भी ऐसे पेशेंट को पूरी करनी चाहिए, तो उससे इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हकीम साहब, पहले वक्तों में ना मतलब अक्सर मैंने अपनी नानों से सुना हुआ है बालों को दही से धोना, बालों को लस्सी से। मैंने नहीं खैर ये एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सुने मैंने बहुत हुए हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा तो वो किया हुआ है, दही अंडा मिक्स करके लगा लिया, तो दही तेल मिक्स करके लगा लिया। तो ये लस्सी से धोना और दही से धोना, ये कैसी प्रैक्टिस है और इससे क्या होता है, बालों में क्या फ़र्क आता है, और क्या ये लड़कियां ही कर सकती हैं कि लड़के भी कर सकते हैं? ये जो आपने बोला ना, ये हमारे आबाओ-अजदाद यही चीज़ें करते थे। लस्सी के साथ जब आप बाल धोते हैं ना, बालों के अंदर शाइनिंग आती है, बाल सिल्की होते हैं, बाल मज़बूत होते हैं, उनकी ग्रोथ बेहतर होती है। ऐसी बेटियाँ या ऐसे बच्चे जिनके इसमें सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है, वो लस्सी से बालों को धोएँ, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है? इसी स्मेल तरह नहीं रहती? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं होता। आपने धो लिए, उसके बाद आप आम साबुन से धो लें। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर आप शैम्पू की बजाय कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन आम ले लें, उससे बालों को धोएँ, फ़ौरी तौर पे आपके सर में जो भी चिकनाई है, आपने लस्सी से धोए हैं या आपने दूध के साथ, अक्सर लोगों को मैं बताता हूँ कि आप ना दूध के साथ बालों को ना थोड़ी देर, दूध ऐसा जिसके अंदर मलाई भी शामिल हो, वो दूध के साथ बालों को ऐसे मसाज करें थोड़ी देर। और ऐसे अफराद जिनको एलर्जी है सर के अंदर, वो दूध के साथ थोड़ी देर ऐसे मसाज करें, उसके बाद नहाएं। और दूध ऐसा ज़बरदस्त है कि आपकी बॉडी में भी आपको ख़ारिश हो रही है, एलर्जी है, तो आप अपने ये जिस्म के ऊपर इसकी मालिश कर सकते हैं। ठीक है, लस्सी की मालिश कर सकते हैं, दही की मालिश कर सकते हैं। अगर आप डेली दही खाना शुरू कर दें तो ये भी बालों को सिल्की करता है, खुश्की सिकरी को ख़त्म करता है, लेकिन दही सर्दियाँ तो ना हो। बहुत अच्छा है बालों के लिए, हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त अब चीज़ है। मैंने ऐसा देखा है कि आप दोपहर के टाइम डेली दही खाते हैं ना, तो आपको जैसे एक होता है ना, चंबल हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, तो वो जब बालों में होता है तो बड़ी अजीब सी बाल उतरते हैं, ये चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसके लिए डेली दोपहर को दही खाना शुरू कर दें और बालों में दही लगाना शुरू कर दें। कुछ अरसे के बाद वो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, बाल भी आपके ठीक हो जाएंगे और आपका वो सोराइसिस जो है ना,
चंबल जो है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, डबल बिल्कुल फ़ायदा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने तो देखा हुआ है कि जिन लोगों ने ये इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी नानो बताती होती थी कि ये चीज़ें इस्तेमाल करो, बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरी नानो को कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद सारे बाल उनके उतर गए थे, और उतरने के बाद भी जो उनके बाल आए थे वो उतने ही अच्छे, उतने ही शाइनी। और इवन वैसे तो वो दुपट्टा लेती थी, लेकिन अगर कभी कहीं पे उनका दुपट्टा थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो सब कहते थे इनके बाल कितने खूबसूरत हैं। और बालों के और लिए वाइट हेयर थे, ग्रे हेयर थे उनके, लेकिन शाइन थी, शाइन, कैसे जैसे गुड़िया के बाल लगते थे। तो ये वो ऐसा ही उस है। टाइम की केयर थी कि जो उनके बुढ़ापे में भी नज़र आती थी। आज औरतें ना देसी घी की स्मेल नहीं पसंद। हुँ। अब आप बालों को मजबूत करना चाहते हैं, दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे बालों के अंदर खुश्की ना रहे, तो आप देसी घी, अगर आप घर में दूध लेते हैं तो मलाई लेके उसका देसी घी बना लें। नहीं तो थोड़ा बहुत देसी घी, जहाँ पे हम इतने महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, अगर उतने पैसों का हम देसी घी ला के ले आएं और हफ्ते में एक दफ़ा देसी घी की मालिश करवा लें, यकीन करें बालों, ये आपके बाल कमज़ोर भी नहीं होंगे, खुश्की सिकरी भी नहीं होगी, टूटेंगे भी नहीं। और ऐसे अफराद जिनको दिमागी कमज़ोरी है, हर बात बात पर भूल जाते हैं और समझ नहीं आती, और परेशान, डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो वो क्या करें, देसी घी की मालिश भी करें और 1 चम्मच डेली देसी घी किसी भी तरह पानी में ले लें, दूध में ले लें, सालन में डाल डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से बालों के मसले नहीं रहेंगे। क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए, जैसे जब पॉडकास्ट शुरू हुआ मैंने बात की थी, एक ज़मीन है ना, ज़मीन को पानी चाहिए, खाद चाहिए। इसी तरह हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे बालों की ग्रोथ बढ़े। तो हुँ। बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलसी बड़ी बेहतरीन है। आप अलसी 1 चम्मच पानी में भिगो दें, आधे घंटे बाद पी लें। अगर इसका आपने शैम्पू करना है तो इसी में आप रीठा लें 50 ग्राम, अलसी लें 50 ग्राम, ठीक है? और इसको आपने ना, वो शैम्पू तैयार हो जाना, उस शैम्पू से बालों को धो लें, कमाल का रिज़ल्ट है ये। हुँ। बेहतरीन किस्म का ये आपका शैम्पू तैयार हो जाएगा। आप कहेंगे वाक़ई मैंने ये धोया तो मेरे बाल सिल्की हो गए। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त इसका ना ये फ़ायदे रखे हैं बालों के लिए, आँखों के लिए, तो ये आप साथ कर सकते हैं। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी मदद दी होगी कि आप अपने बालों से रिलेटेड सारे मसले कैसे हल कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।